गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपको मालूम है ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमें इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग याद करें, इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी आपको किस लिए याद किया जाए? क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी सच्ची साखी है। एक बार एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में नाइजीरियाई अरबपति फेमी ओटेडोला से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, यानी कि एक टेलीफोन पर उनका इंटरव्यू हो रहा था। नाइजीरिया के अरबपति एक इंसान है फेमी ओटेडोला, उनसे रेडियो पर जो रेडियो जॉकी होते हैं, जो प्रसारण करते हैं, उन्होंने पूछा कि सर, आपको ऐसी कोई घटना याद है कि जिसने आपको जीवन में सबसे खुश आदमी बना दिया? फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने बताया, पहला चरण धन और साधन संचय करना, यानी कि पैसा और मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करना। लेकिन इस स्तर पर उनको कोई सुख नहीं मिला जो कि वो चाहते थे। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है, यानी कि मोमेंट्री होता है, और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वो तब था जब नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा उनके पास था। वो अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़े पोत के मालिक भी थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें वो खुशी नहीं मिली जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। तो रेडियो पर जो रेडियो जॉकी बैठे थे, उन्होंने पूछा, तो फिर चौथा चरण क्या था? तो उन्होंने बताया, चौथा चरण वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने को कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर उन्होंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि वो उनके साथ जाएं और बच्चों को व्हील चेयर सौंप दें। ये सुनने पर फेमी जी उनके साथ चल पड़े। वहाँ उन्होंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी। वहाँ फेमी जी ने इन बच्चों को अपने हाथों से वो व्हील चेयर दी। उन्होंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। उन्होंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। ये ऐसा था जैसे कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वो जैकपॉट जीतकर शेयर कर रहे हों। उन्हें अपने अंदर की असली खुशी महसूस हुई जब उन्होंने वो जगह छोड़ने का फैसला किया। तो उनमें से एक बच्चे ने उनकी टांग पकड़ ली। उन्होंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने उनके चेहरे की तरफ देखा और उनके पैरों को कस के पकड़ लिया। फेमी झुक गए और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो उस बच्चे ने उन्हें जो जवाब दिया, उसने ना केवल
उन्हें खुश किया, बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। इस दुनिया को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाए? क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? गुरु प्यारी साध संगत जी, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हमारे इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के काम आ सके। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी की मदद करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते। सामने सामने देख रहे होते हैं कि अत्याचार हो रहा है, वो बोलने को भी तैयार नहीं होते। और इन लोगों में से ज़्यादातर कुछ लोग अपने ही होते हैं। क्या उन लोगों को लगता है कि जो वो उनके साथ बुरा कर रहे हैं, किसी सामने वाले के साथ बुरा कर रहे हैं, अपनों का साथ नहीं दे रहे मजबूरी में, या ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर रहे सक्षम होने के बावजूद भी, तो वो क्या सोचते हैं कि वो इंसान क्या दोबारा उनकी जीवन में शक्ल देखना पसंद करेगा? कभी नहीं। बल्कि करना ये चाहिए, होना ये चाहिए कि जब किसी को ज़रूरत पड़ रही है और हमें पता है कि हम सक्षम हैं और हम ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी की मदद आप पैसों से ही करो। किसी की मदद बोलकर, सेवा करके, हाथों से, पैरों से, कैसे भी सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। अगर आप उसकी सेवा करने में, उसकी मदद करने में सक्षम हैं और आप उसकी मदद उस समय में कर देते हैं जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो आपको इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भूलना नहीं चाहेगा, आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। इंसान मरकर भी अमर इसीलिए होता है क्योंकि उसके कर्म अच्छे होते हैं। उन्होंने जो काम किया होता है वो बहुत अच्छा काम किया होता है, इसलिए कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो अब हमारे हाथ में है कि हम लोगों के मन में अच्छे काम के लिए जाने चाहते हैं या फिर किसी बुरे काम के लिए हमेशा के लिए उसकी नज़रों में और उसके दिल से इतना गिरना चाहते हैं कि वो इस जन्म में ही हमारी कभी शक्ल ना देखना चाहे। ये हमारे ऊपर ही है। तो गुरु मेरी साध संगत जी, हमें ऐसा काम करना है कि लोग हमें हमारे अच्छे काम के लिए याद करें, ना कि बुरे काम के लिए हमारी शक्ल तक से उनको घृणा हो जाए। तो आइए गुरु मेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें।